राधे 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 राधे। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, शाह जी का प्रसंग कल देखेंगे, जिसमें हरिणी हारिणी हरिणा हरिता मुग्धादि मनोहर वेश हो। एक छोटा सा प्रसंग लेते हैं। देखो, पता ना ये कहाँ का प्रसंग है, किस पुराण का है ये पता नहीं है, लेकिन है बहुत सुंदर। कह रहे हैं श्रद्धया हेलया श्रद्धया हेलया नाम श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मजंतवः तेषानां सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। कि कोई श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, अने कि भगवान का नाम लेना चाहिए, उसे प्रेम प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, उनका प्रेम प्राप्त होता है, उनकी सेवा मिल जाती है। अगर इस प्रकार की श्रद्धा से कोई नाम लेता है तो क्या कहना है, बहुत अच्छी बात है। अगर श्रद्धा से नहीं ले रहा, हेला से मने अपमान करते हुए बिना मन का ले रहा है, बिना श्रद्धा के ले रहा है, तो ठाकुर जी कह रहे अगर श्रद्धा से ले रहा है तो, अश्रद्धा से मेरा नाम उच्चारण कर रहा है तो, ऐसा जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य है, जो मेरे नाम का रटन करता है, तो हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तुझे सत्य सत्य कह रहा हूँ कि तेषाम नाम सदा पार्थ, अर्थात मेरा नाम जो कोई मेरा नाम रटता है श्रद्धा से या अश्रद्धा से, तो उसका नाम मेरे हृदय में रहता है, माने उसका नाम मैं रटता हूँ। आप बताइए, जिसके नाम भगवान रटे उसका कभी कल्याण होगा क्या? उसका कभी अकल्याण होगा, उसकी दुर्गति होगी। तेषाम नाम सदा पार्थ, कि हे पार्थ, ऐसे भक्त का नाम मेरे हृदय में सदा चलते रहता है, मेरे हृदय में विराजमान रहता है। आगे कह रहे हैं कि न नाम सदृशम ज्ञानम, भगवान के नाम के सदृश ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। ब्रह्म ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज़ है जी। कह लेकिन नाम की जहाँ बात आएगी तो नाम के सदृश वो आत्मज्ञान भी नहीं, आत्मानंद भी नहीं है, नामानंद के समान आत्मानंद भी नहीं। न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम। अनेकों व्रत है दुनिया में, व्रत एक नहीं, अनेकों प्रकार के। किसी ने तपस्या के व्रत लेनी है, किन्हीं ने अतिथि सेवा की व्रत लेनी है, किन्हीं ने स्वाध्याय का व्रत लिया है, किन्हीं ने दान का व्रत लिया है, किन्हीं ने सेवा की व्रत लेनी है, किन्हीं ने बहुत सारे व्रत हैं। आप लोग जानते हैं, सोमवार का व्रत लिया है, मंगल का व्रत का अनुष्ठान किया है, कोई अमावस्या के, कोई पूर्णिमा के, कोई कन्या दान करने की, कन्या विवाह के व्रत लिया हुआ कि मैं कन्याओं का विवाह कराऊंगा। किसी ने भूमि दान, किसी ने जल दान, किसी ने सोना दान, किसी ने गौ दान। अनेकों व्रत होता है, अनेकों प्रकार के व्रत हैं। वो भगवान के नाम के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं। न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, नाम के सदृश ध्यान भी नहीं। देखिए, जल्दी ध्यान तो होता भी नहीं है ना। कहते हैं कि बिना नाम जपे रूप आता नहीं, रूप आएगा ना, ध्यान किसे करो, किसका करोगे? आंख बंद करोगे तक शून्य में पहुंच जाते हैं, एकदम अंधकार सा दिखता है। देखिए रूप नाम आधीना,
रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। फिर ऐसा देखा जाता है, ऐसा शास्त्र का वचन है, महात्माओं संतों का वचन है कि नाम जपते हैं तभी रूप माधुरी आती है। किसी को रूप माधुरी प्रकट हो गई हो, नाम नहीं जपा हो, ऐसा कोई एक्सेप्शन हो तो नहीं कहा जा सकता, अपवाद हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। या तो उसने पूर्व जन्म में खूब जाप किया होगा, थोड़ी सी कसर रह गई तब तो शरीर छूट गया, तो जिमी उसका दोबारा जन्म हुआ, थोड़ा सा नाम जप किया या कोई घटना घटी तो पुराना जो भजन का पुंज उसको सहयोग किया। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। होता कैसा है कि नाम जपने से रूप माधुरी प्रकट होती, नियम तो यही है। रूप ज्ञान नहीं नाम में, बिना नाम के रूप का किसी को दर्शन ही नहीं होता है। तो न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। देखिए हर एक कर्म का अपना फल होता है। तो अच्छे से अच्छे कर्म है, अच्छी से अच्छी सुकृति है तो उसका फल तो मिलेगा ना। तो कोई कितनी भी बड़ी सुकृति हो, नाम जप के समान, नाम रटने के समान वो मधुर फल को देने वाला मधुर फल को नहीं दे सकता। अर्थात कोई भी फल होगा वो नाम जप से छोटा ही होगा, नाम जप की समानता को नहीं कर सकता वो। न नाम सदृश त्यागो, त्याग भी कई तरह का, कोई अन्न त्याग करते हैं, कोई वस्त्र त्याग करते हैं, कोई केश त्याग करते हैं, केश माने बाल होता है ना, कोई दूध त्याग करते हैं, कोई दही, कोई फल त्याग करते हैं, कोई क्या क्या, कोई पानी त्याग करते हैं, कोई बहुत सारी बातें हैं त्याग में, बहुत सारे त्यागों की बातें हैं। तो त्याग अपनी जगह बहुत अच्छी है। कहते हैं त्यागात् शांति निरंतरम, त्याग से परम शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन कह रहे नाम जप के समान जो विविध त्याग हैं उसके शतांश की बराबरी नहीं कर सकते। न नाम सदृश त्याग न नाम सदृश शमः, समता नहीं होती, समता। कर्मों का जो फल है उसकी त्याग में, कर्मों के फल में जो आसक्ति होती है उसकी जो उसकी प्रति स्वाभाविक होता है। कोई कर्म करते हैं तो हमें ये फल मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बढ़िया मिलता है तो खुशी होती है, अगर मन के अनुकूल नहीं मिलता है तो हृदय व्यथित होता है। और कहते हैं त्याग जो कर्म फल की जो आसक्ति है उसको जो त्याग देता है उसको योग कहा जाता है। समत्वम योगम उच्यते, समस्त को योग कहा जाता है, मैंने ब्रह्म दर्शन कहा जाता है। तो कह रहे हो जो योग है, सम है, वो भी नाम जप के समान नहीं। न नाम सदृशम पुण्यम, अनेकों प्रकार के पुण्य होते हैं। पुण्य कहते हैं जो मतलब शास्त्रोचित जो काम कर्तव्य है, तो जो अच्छा कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल होता है, उसको पुण्य कहा जाता है। तो विविध प्रकार के पुण्य हैं, जल दान के पुण्य है, शिक्षा दान के पुण्य है, ग्रंथ दान के पुण्य है, अन्न दान के पुण्य है, स्वर्ण दान के, जल दान के, दुग्ध दान के, भूमि दान के, कन्या दान के, गौ दान के, अनेकों प्रकार के पुण्य होते हैं। वो जितने भी पुण्य हों और बृहद से बृहद पुण्य हों, भगवान के नाम के करोड़ में अंश की बराबरी वो नहीं कर सकते। तो न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशी गति ही। गति माने आप लोग जानते हैं, गति माने सदगति, बहुत अच्छी गति हुई हो, लेकिन नाम तो गति क्या, महागति, महा प्रेम देने वाला है जी। नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद। चारों वेद का भेद माने होता रहस्य, सार।
पंचम पुरुषार्थ प्रेम पा लिया। न नाम सदृश, न नाम सदृशी गति। हम नहीं कहते उनको उनकी सदगति हो गई, अरे उनको क्या ना बहुत बढ़िया गति हो गई उनकी, मोक्ष प्राप्त कर लिए, वैकुंठ प्राप्त कर लिए। कह रहे भाई नाम है ना, नाम से तो भगवत प्रेम मिलता है जी, भगवान की सेवा मिलती है। पलके पलक प्राण धन बारे, पलके पलक प्राण धन बारे। तीन बीच तन कन अंतर पारे, तीन बीच तन कन अंतर पारे। सदा ये करस रंग बिहारे, सदा ये करस रंग बिहारे। पलकें पलक मैंने पल पल में प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, और उनकी छवि देख करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं कि हे प्यारे, हे जुगल किशोर, हे लाडले लाल, हमारी तो यही इच्छा है कि आप हमें ये छवि छटा से कभी अलग मत करिए, सदा अपने पास ही रखिए, हम सदा आपकी छवि देखती रहें, आपकी सेवा करती रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा। पलकें पलक माने पल पल में क्या करती हैं, प्राण धन वारें, प्रिया प्रीतम पे अपना धन अपना प्राण न्यौछावर करती रहती हैं। कि कैसा सौभाग्य है कि जिनकी कोई एक छठा दर्शन नहीं कर पाता है, उनको हम अपने हाथ से भोजन कराती हैं, उनकी चरण सेवा करती हैं और उनको लाड़ लड़ाती हैं, उनकी केली देखती हैं। तो ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सदा सर्वदा आपकी कृपा कोश में हम सुरक्षित रहें, ऐसी हमें कृपा कोश अपनी कृपा रज्जु में बांध के रखिए, अपनी कृपा कौच में सुरक्षित रखिए, यही मांग कर रही हैं। तो नाम की महिमा बहुत विचित्र है जी। कि न नाम सदृशी गति, कोई भी गति है नाम की बराबरी नहीं कर सकती। नाम ही वह परमा मुक्ति ही, भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम स्मरण करना, यही सबसे ऊंची मुक्ति है, यही सबसे बड़ी परमा मुक्ति ही। नाम ही वह परमागति ही, नाम ही सबसे ऊंची गति है, स्थान है, आश्रय है। मैं नाम से देखो, एक बार मुझे लगता है 1941 की बात होगी, 1941, तो बहुत नाम जप किया करते थे ओम प्रकाश जी महाराज वृंदावन में। तो बहुत प्रिया जी को बड़ा कष्ट होता था, यशोदा मैया को बड़ा कष्ट होता था। उनका भाव था ठाकुर जी के प्रति सखा भाव था, ठाकुर जी के संग खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे ग्वाल बालों के संग में। मैंने भजन काल में ही उनको बहुत सारी उनको दिव्य अनुभूतियाँ हुआ करती थी। तो जब 70 दिन उपवास किया उन्होंने, कितना, ठाकुर जी ने कहा भैया देख, तो एक जन्म में तो मेरा सखा बनना चाहता था, बड़ी तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कही चलो आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तू वृंदावन आ जा, वृंदावन आ गए। फिर कहा एकांत में चलो जा और तू बैठ करके जप किया कर। तो वो दिन और रात जप करते थे और उन्होंने कहा कि देखो बहुत भोजन पानी त्याग करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ठाकुर जी उनको हिदायत देते थे वैसे करते थे। तो उनका शरीर एकदम सूख के लकड़ी सी हो गई थी। भाई अन्न पानी नहीं होता क्या होगा जी। फिर बाद में तो उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था। जब तक शरीर में जान थी तब तो 3 बार जमुना जी में नहाते थे, सवेरे दोपहर संध्या को। फिर बाद में चलने की हिम्मत नहीं रही। तो
श्री जी ने कहा कि प्यारे वाह को कष्ट मोते देखो ना जाए, जल्दी से बुला लो भाई। यशोदा मैया कह रही कि लाला वाह बहुत कष्ट है ओम प्रकाश को, अब देर मत कर, जल्दी बुला ले भाई। तो ऐसी ऐसी बातें देवर्षि नारद जी महाराज प्रकट हो गए। बड़ी मने विचित्र विचित्र बातें, केवल किस पे? केवल नाम आधार। तो नाम इव परमा मुक्ति, नाम इव परमा गति। नाम ही सबसे श्रेष्ठ गति को देने वाला है, नाम ही सबसे ऊंची गति है, स्थान है। और नाम इव परमा शांति, नाम से ही परम शांति मिलती है, परम शांति। कहते हैं नीति में एक श्लोक का एक चरण है कि शांति समम सुखम नास्ति, शांति के समान कोई सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको अरबों रुपये का, माने अरबों खरबों लगा लीजिए, आपको मालकियत दे दी जाए और आपको ये सुनिश्चित हो जाए, बहुत बढ़िया, माने आपको ऐसे एक महल मिले जिसमें कि कोई एक मक्खी भी प्रवेश ना कर सके, और वहीं पे आपके पास सूचना आ जाए कि तुम्हें 72 घंटे के अंदर कोई ना कोई तुम्हारा कत्ल कर देगा। अब उसको शांति मिलेगी बताइए ना? न उसको भोजन अच्छा लगेगा, न उसको सोना अच्छा लगेगा, न उसको ये न वो, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके हृदय में क्या नहीं है? शांति। शांति दूर हो गई है, तो राग रंग कुछ भी उसको नहीं भाएगा। चाहे मान लीजिए हम ही लोगों का यहीं पे है, मान लीजिए खूब बढ़िया समाज हो रही हो, संत महात्माएँ हों, और हमारे सिर में हो जाए दर्द, तो ना हमें राग अच्छा लगेगा ना रंग अच्छा लगेगा, क्योंकि अशांति दूर हो गई है ना, अशांति हो गई। तो कहते हैं शांति समम सुखम नास्ति, शांति के समान वास्तव में सुख नहीं है। तो महाशांति देने वाली क्या है? तो कह रहे भगवान का जो नाम है ना, वो परमा शांति, सर्वोच्च शांति देने वाली है। और नामैव परमा स्थिति ही, संतों की स्थिति होती है ना, किसी की बहुत ऊंची ऊंची स्थिति होती है कि भाई वो तो शरीर में रहते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रियाप्रीतम के दरबार में पहुँच जाते हैं, वो उनकी बहुत ऊंची स्थिति है। तो नाम महाराज हैं वो साधक को बहुत ऊंची से ऊंची स्थिति को देने वाले हैं। जुगल सरकार की, नाम महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। नाम जपत चलो, नाम जपत चलो, नाम जपत चलो, नाम जपत चलो, राम राम कहो, राम राम जपो, चलो राम राम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।